बर्डन स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है। ये एक बड़ा और मशहूर स्कूल है जहाँ पढ़ाई करना हजारों बच्चों का सपना है। यहाँ ज्यादातर बच्चे अमीर घरों से पढ़ने के लिए आते हैं। कोलिंस इसी स्कूल में पढ़ता है। कोलिंस गरीब परिवार से है लेकिन बहुत होशियार भी है और उसके पास घर की जिम्मेदारी भी है। उसे यहाँ पढ़ाई करने का मौका सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से मिला है। इस स्कूल के हेडमास्टर का नाम है प्रोफेसर लॉरेंस। स्कूल में दो अमीर और बिगड़े हुए लड़के हैं, माही और उसका दोस्त जॉर्ज। माही और जॉर्ज कोलिंस को क्रिसमस की छुट्टियों में अपने साथ घूमने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोलिंस साफ मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। वह सिर्फ अपनी माँ से मिलने घर जाना चाहता है। एक दिन कोलिंस को अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन दिखता है। इसमें लिखा होता है कि किसी को हाउस सिटिंग करनी है, यानी एक घर और वहाँ रहने वाले एक बुजुर्ग का ख्याल रखना। 3 दिन का काम है और बदले में मिलेंगे $500। कोलिंस को लगता है यही मौका है जिससे वह माँ से मिलने के लिए टिकट खरीद सकेगा। इंटरव्यू के लिए कोलिंस उस घर पर जाता है। वहाँ उसे रूनी मिलर मिलती है। रूनी अपने बच्चों और पति के साथ छुट्टियों पर जाने वाली होती है। वह कोलिंस को बताती है कि आपको मेरे चाचा का ख्याल रखना होगा। चाचा का नाम है कर्नल फ्रैंक। वे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और आंखों से अंधे भी है। कोलिंस कर्नल से मिलता है। फ्रैंक बहुत घमंडी और गुस्सैल आदमी है। वह रोज विस्की पीते हैं और अपनी कमजोरी को शराब के पीछे छुपाते हैं। पहली मुलाकात में ही वह कोलिंस का मजाक उड़ाते हैं और उसकी गरीबी का ताना मारते हैं। कोलिंस नाराज हो जाता है और वह सोचता है कि ये नौकरी छोड़नी होगी, लेकिन रूनी मिलर उसे समझाती है और कहती है कि कृपया ये काम कर लो ताकि मैं छुट्टियां मना सकूं। कोलिंस के सामने पैसों की मजबूरी थी, वह इसलिए मान जाता है। इसी बीच स्कूल में एक बड़ी शरारत होती है। माही और जॉर्ज प्रोफेसर लॉरेंस की कार पर गुब्बारे और पटाखे लगा देते हैं। वहाँ पर यह हरकत देखकर पूरी भीड़ भी मजाक उड़ाती है। अगले दिन प्रोफेसर लॉरेंस कोलिंस और जॉर्ज को ऑफिस में बुलाते हैं। वे धमकाते हैं कि अगर आपने उस लड़का का नाम नहीं बताया जिसने ये हरकत की है तो आपकी सख्त सजा होगी। जॉर्ज तो चुप रहता है, लेकिन कोलिंस को प्रलोभन दिया जाता है। अगर तुम नाम बता दो तो मैं तुम्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन कोलिंस किसी का नाम लेने से इनकार कर देता है। प्रोफेसर गुस्से में कहता है कि कोलिंस को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इस मैटर का फ्रैंक को मालूम हो जाता है। ठीक उसी वक्त फ्रैंक स्कूल में पहुंच जाता है। वह पूरी सभा के सामने भाषण देता है। फ्रैंक कहता है कोलिंस लड़का ईमानदार और बहादुर है। अगर कोलिंस को सजा दी गई तो इस स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आएगा और सभी पेरेंट्स स्कूल का विरोध करेंगे। फ्रैंक की बातें सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और स्कूल कमेटी को अपना फैसला बदलना पड़ता है। कोलिंस को स्कूल से नहीं निकाला जाता। बाहर निकलकर कोलिंस फ्रैंक का शुक्रिया करता है। फ्रैंक कहता है कि तुम मुझे अक्सर मिलने आना है। कोलिंस के दिल में फ्रैंक पिता जैसा बन गया है। कोलिंस उसी दिन से उसकी खूब सेवा करता है।